ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 48 है। दूसरे अध्याय के 14वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है कि प्रकृति से बने हुए पदार्थों के कार्य। तो सबसे पहले महतत्व रूपी बुद्धि का कार्य स्पष्ट किया है कि अध्यवसाय निर्णय करना महतत्व का एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसका निर्णय करता है महतत्व? बुद्धि किसका निर्णय करती है? तो कहा है धर्म आदि का निर्णय करता है महतत्व। यानी धर्म का निर्णय, अधर्म का निर्णय, सत्य का निर्णय, असत्य का निर्णय, ऐसे सबके साथ लगा सकते हैं आप। तो यदि सत्वगुण प्रधान बुद्धि महतत्व के साथ रजोगुण थोड़ा सा मिला हुआ रहता है, अर्थात यूं कहिएगा सत्वगुण प्रधान बुद्धि में थोड़ा सा रजोगुण उभर के आता है, तो क्या निर्णय करती है बुद्धि? धर्म का निर्णय करती है, उत्तम ज्ञान का निर्णय करती है, वैराग्य का निर्णय करती है, ऐश्वर्य का निर्णय करती है, अर्थात धर्म करने का निर्णय करती है, तत्वज्ञान प्राप्त करने का निर्णय करती है, वैराग्य को पाने का निर्णय करती है, ऐश्वर्य को पाने का निर्णय करती है। अब आगे बढ़ते हैं। 15वां सूत्र है महत उपरागात विपरीतम। महत उपरागात विपरीतम। महत उपरागात विपरीतम। महतत्वम शरीरे बुद्धि रूपम। महतत्व जो है शरीर में वो बुद्धि के रूप में है, अर्थात बुद्धि के नाम से जाना जाता है। तत्खलु उपरागात, यदि उसका तमसा उपरागात, यदि तमोगुण थोड़ा सा उभर करके आ जाए तो तमसा उपरागात, तमसा सह तमोगुण के साथ में जब वो बुद्धि महतत्व वर्तमान रहता है तो विपरीतम, तो विपरीत निर्णय करती है वो बुद्धि। क्या? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य उपगम भवति। तब वो अधर्म का निर्णय करती है। मूर्खता, अज्ञानता का, अर्थात अज्ञान को ही ज्ञान मान करके निर्णय करती है। जो वैराग्य नहीं है उसी को वैराग्य समझे, अथवा यूं कहिएगा अवैराग्य का निर्णय करती है, अर्थात भोग विलास में डूबे रहने का निर्णय करती है। और जो ऐश्वर्य नहीं है, अनैश्वर्य है, जिसको वो ऐश्वर्य समझ करके अनैश्वर्य का ही निर्णय करती है। जैसे शराब ही मेरे लिए ऐश्वर्य है, इसलिए शराब में डूबा रहूंगा, ऐसा। तो जो जिनको ऐश्वर्य नहीं कहते उन अनैश्वर्यों का निर्णय बुद्धि करती है। ये तमोगुण जब उभर के आता है बुद्धि में और पूर्ण सत्वगुण से युक्त रहेगा महतत्व, तब क्या होगा? तब तो वैराग्य हो जाएगा, पूर्ण वैराग्य हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम अपने महतत्व रूपी बुद्धि को किस ओर चलाना चाहते हैं, अर्थात कौन सा निर्णय दिलाना चाहते हैं। अब महतत्व तो महतत्व है। अब रजोगुण उभर जाए तो हमारा जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान के अलग अलग स्तर है। ज्ञान तो उचित ज्ञान है, माता को माँ समझ रहा हूं मैं, पिता को पिता समझ रहा हूं, उचित ज्ञान है।
पर इस ज्ञान के साथ यदि मोह जुड़ जाए, राग जुड़ जाए, तो वही सत्य ज्ञान जो है ना विपरीत होता जाएगा। माँ को माँ समझ करके माँ में आसक्त हो जाऊंगा, पिता को पिता समझ करके पिता में आसक्त हो जाऊंगा। धन साधन है, लेकिन धन साधन है समझता हुआ भी उस धन में आसक्त हो जाऊंगा। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सरस्वती जी। आपने हाथ खड़ा किया है, आपको कुछ पूछना है तो आगे बढ़ता हूं जी। अभिमानो अहंकारः, योगेश जी को क्या कहना है? स्वामी जी, उपगम का अर्थ क्या होगा? क्या जी? उपगम का मतलब उस ओर बढ़ना, अनैश्वरी की ओर बढ़ना, अवैरागी की ओर बढ़ना, उसकी ओर अग्रसर होना। जी, ये सब आप योग दर्शन में पढ़ चुके हैं। अभिमानो अहंकारः, अहंकार का स्वरूप बताया जा रहा है। अहंकार क्या करता है, अहंकार का क्या कार्य है? जैसे महतत्व बुद्धि का कार्य बताया है, अध्यवसाय निर्णय करना, तो अहंकार क्या काम करता है हमारे शरीर में? तो कहते अभिमान। अभिमान का मतलब वो ईगो, घमंड वाला अभिमान नहीं। यहाँ पर पुरुष शरीरे अभिमानो भवति यतः सो अहंकार। तो मनुष्य के शरीर में जो अभिमान होता है और वो यतः भवति, जिससे होता है, सो अहंकार, उसको अहंकार कहते हैं। अभिमान का मतलब है आत्मानुभूति। यहाँ अभिमान करते हैं आत्मानुभूति, आत्मा का अनुभव, मैं हूं, ये जो अनुभूति होती है हमें, सभी लोग, हम सब लोग मैं हूं इसकी अनुभूति करते हैं। इसी का नाम है अभिमान। यहाँ पर, यहाँ अविद्या अर्थ में अभिमान शब्द का अर्थ नहीं है। अभिमान जो है अविद्या अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। अभिमान का मतलब अहंकार। अहंकार का मतलब है कि अविद्या से युक्त होकर के। देखिए, मैं हूं एक सामान्य ज्ञान है, मैं भी हूं, मैं भी हूं, ये भी एक अहंकार है, उसमें अविद्या झलक रही है। हाँ जी, मैं भी एक व्यक्ति हूँ जी, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं भी हूँ, एक सामान्य विचार है, मैं भी हूँ, एक सामान्य अनुभूति, मैं अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूँ, मैं हूँ, हाँ मैं भी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं इच्छावान हूँ, मैं प्रयत्नवान हूँ। ये सारी अनुभूति है ना। आत्मा के जितने भी स्वरूप बताए गए, यदि सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार आप देखें, जीवात्मा के 24 स्वरूप बताए हैं, और उन 24 स्वरूपों को अनुभव करना, ये अभिमान है। यदि उस अनुभूति में अविद्या जुड़ जाएगी तो फिर वही जो लोक में प्रयुक्त होने वाला अहंकार माना जाएगा, अभिमान माना जाएगा, घमंड माना जाएगा, ईगो माना जाएगा। यदि अविद्या उसमें युक्त नहीं है तो सामान्य अनुभूति, आत्मा की अनुभूति सभी को करना होता है और सभी आत्माएं करती हैं। तो आत्मा का अनुभव कराने का जो साधन है वो है अहंकार। आत्मा यानी जीवात्मा शरीर में रहते हुए बिना साधन के कोई भी कार्य नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी अनुभूति नहीं कर सकता। बंधन अवस्था में बिना साधन के आत्मा कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। कुछ भी अनुभव करना है, अपनी चेतना का अनुभव करना है, तो उसको साधन चाहिए। तो अपनी चेतना का अनुभव करना ही यहाँ पर अभिमान है। आत्मा चेतन है तो अपने चेतनत्व का जो अनुभव है, अनुभूति है, उसी को यहाँ पर अभिमान शब्द से बोला है। और जीवात्मा सतत इस अभिमान को करता है। हमें प्रतीति स्थूल रूप से नहीं हो रही हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारी प्रतीति निरंतर हो रही है। आप सुन रहे हैं, सुनना जब से प्रारंभ किया अब तक 10 मिनट हो गए, 11 मिनट होने वाला है, तो आप 11 मिनट से अपनी अनुभूति निरंतर करते आ रहे। आत्मा अपने चेतनत्व का अनुभव निरंतर करता रहेगा। तो ये अनुभूति, ये अहंकार के माध्यम से हो रही है। ये अभिमान
ये अनुभूति ये अहंकार के माध्यम से होता। अगर अहंकार नामक ये इंस्ट्रूमेंट, ये साधन, ये उपकरण नहीं होता तो हम अनुभव नहीं कर सकते। यानी आत्मा इतना दीनहीन गरीब है कि बिना साधन के अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकता। अत्यंत अल्प सामर्थ्य वाला है, उसको साधन चाहिए, किसी का सहयोग चाहिए, उसके सहयोग से ही अनुभव करता है। मुक्ति में ये अहंकार नहीं रहता है, फिर वहाँ कैसे अनुभव करता? वह ईश्वर के सहयोग से अनुभव करता है। बस इतना ही सा अंतर है। तो इस अहंकार के बारे में किसी कोई प्रश्न है? आगे बढ़ता हूं जी। महतत्व बुद्धि और अहंकार को बता करके आगे बढ़ रहे हैं। 11 पंच तन्मात्रम तत्कार्यम, 11 पंच तन्मात्रम तत्कार्यम, तत्कार्यम तस्य अहंकारस्य कार्यम। उस अहंकार का जो कार्य है वो 11 इंद्रियां हैं और पंच तन्मात्रम 5 तन्मात्रा है। समनस्कानि ज्ञान कर्मेन्द्रियाणि पंच तन्मात्राणि अहंकारस्य कार्यम। समनस्कानि यानी मन सहित, समनस्कानि का अर्थ है मन सहित ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां ये 11 और तन्मात्राएं ये 5, तो ये 16 पदार्थ अहंकारस्य कार्यम, अहंकार के कार्य। हाँ जी, विशाल जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मोक्ष में अहंकार नहीं है, ईश्वर की सहायता से सब कार्य होते हैं, तो वहाँ क्या एक आत्मा का दूसरी आत्मा से कुछ संबंध रहता है, जैसा कि सृष्टि में रहता है, या फिर व्यवहार होता है कुछ ऐसा? हाँ, एक तो आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ रहता है ना, क्यों नहीं रह सकता? वो तो सब कुछ अनुभव करते हैं ना। जब ईश्वर का ही अनुभव कर रहे हैं तो मुक्त आत्माओं का अनुभव कर रहे हैं, और विशाल खत्री जी को भी अनुभव कर रहा है मुक्त आत्मा, लेकिन इंटरफियर नहीं कर सकता। अगर मान लीजिएगा कल को आप मुक्ति में चले गए उदाहरण के लिए, और आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों के बच्चे, और फिर उनके बच्चों के बच्चे होते रहेंगे ना, तो अरे ये हमारे बच्चों के बच्चे हैं तो इनको कुछ हेल्प करना चाहिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर अविद्या नहीं है। अरे हेल्प करना अविद्या होती है क्या? बिल्कुल होती है। कैसे? क्योंकि उन्हीं का हेल्प क्यों करना चाहते हैं? इतनी सारी आत्माएं हैं, उन्हीं का क्यों हेल्प करना चाहते हैं? आपको वो क्या लगते हैं? वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, सब आत्मा है ना। क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है आपका। रिलेशन शरीर था तब तक है, शरीर नहीं है तो आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है। जब तक शरीर है, शरीर जब तक है तब तक हम सबका आपस में संबंध है। मैं आपका अध्यापक हूँ, आप मेरे विद्यार्थी हैं, ये तभी तक है जब तक शरीर है। शरीर चला गया तो कोई किसी का अध्यापक नहीं, कोई किसी का विद्यार्थी नहीं, सब एक समान आत्मा है। तो पर्टिकुलर मैं अपने ही विद्यार्थी को क्यों प्रेरणा देने के लिए आऊँगा मुक्ति से? इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन में स्पष्ट कह दिया है, जगत व्यापार वर्जम। मुक्त आत्मा जगत में कोई व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव सब कुछ करता है। आप क्या कर रहे हैं? यानी अभी मैंने विशाल जी की बात कही है। विशाल जी अगर मुक्ति में रहते हुए अपने बच्चों के बच्चों को देख रहे हैं और वो गलत रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये मन सहित 11 इंद्रियों तन्मात्राएं अहंकार के कार्य है, तो इसका मतलब यही ना कि इससे बनते हैं अहंकार से। और क्या अर्थ होता है इसका? जी वही मतलब कार्य है उनके। नहीं, अभी आप तो पीछे से पढ़ करके आए, योग दर्शन भी पढ़ा है आपने, इस दर्शन में भी पढ़ा है, अब क्यों संशय हो रहा है आपको? अभी तो संशय अहंकार के कार्य है इस तरह से, तो हमने कहा आपसे स्पष्ट कर ले स्वामी। नहीं, स्पष्ट क्यों करना चाह रहे? जब आप योग दर्शन में भी स्पष्ट पढ़ लिया है और पहले अध्याय में भी स्पष्ट पढ़ लिया है, अब क्यों संशय हो रहा है जिससे आप स्पष्ट करना चाह रहे हैं?
क्योंकि संशय का कोई कारण होना चाहिए ना आपके पास में। नहीं, संशय नहीं है, हमने कहा कि आपसे बार स्पष्ट करके। नहीं, वो स्पष्ट देखिए, मैं स्पष्ट करने के लिए तभी प्रवृत्त होता हूँ जब मेरे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या मेरे को दिखाई देती है। मेरे को कोई समस्या नहीं है तो आप मेरे से क्यों स्पष्ट करना चाहेंगे आप? ये भी आप सबको समझना है, मैं केवल वर्मा जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको आपके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है जिससे आप मेरे स्पष्ट करना चाहते हैं, तो आप क्यों मेरे सामने आएंगे? हाँ जी, मेरे घर में वो पानी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, ये थोड़ा पूछेंगे आप मेरे से। आपको पता है पानी क्यों नहीं आ रहा है, सब कुछ पता है आपको, फिर आप मेरे से क्यों पूछने जी आपसे स्पष्ट करना चाह रहा हूँ? ये कोई प्रश्न तो नहीं है ना। तो अगर आपके पास स्पष्ट करने के लिए कोई बात है तो आपको कोई संशय हो रहा हो, कोई समस्या आ गई, आप तभी तो स्पष्ट कराओगे ना वर्मा जी। जी स्वामी जी। जी, धन्यवाद स्वामी। और फिर भी आप पूछ रहे हैं, इसका ये अर्थ है जो योग दर्शन में आपने पढ़ा है और जो इसी सांख्य के जो पहले अध्याय में जो आपने पढ़ा है उसको आपने दृढ़ नहीं किया है, उसको पक्का नहीं किया है, अपने मन में नहीं बिठाया। ये इनके कार्य हैं, इसलिए आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, ये एक कारण हो सकता है। हाँ जी, अनिल जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते जी। स्वामी, जैसे आपने बताया कि ये मुक्त आत्माओं के लिए जगत व्यापार वर्जनम है। अब उस पर मत जाइएगा, अब उस पर जाएंगे तो पाठ जाएगा नहीं, पाठ चलेगा नहीं। वो तो मैंने बीच में बोल दिया, उन पर प्रश्न नहीं करना। यहाँ के विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, अभी जो आपने पढ़ा है नहीं है ना। हाँ, तो आप युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। मुक्ति में होता है तो अहंकार से जो उसको केवल होता है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, इंटरनेट ठीक नहीं है। मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, ये अहंकार से एकादश इंद्री और ये पंच तन्मात्राएं और इनके बाद में इनसे बनते हैं वो पंच महाभूत। तो इन पंच महाभूतों में भी अहंकार तो होगा, तो उस अहंकार को हम एगो तो नहीं, वो तो इंस्ट्रूमेंट ही समझेंगे ना कि ये इंस्ट्रूमेंट है। जी। कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आपने, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अहंकार जो पंच महाभूतों में भी होगा तो उनमें वो तो इंस्ट्रूमेंट का कार्य करेगा। जी। कौन? पंचभूतों में? जी हाँ जी। पंचभूतों में इंस्ट्रूमेंट का कार्य क्यों करेगा वो? क्या कार्य करेगा? तो उनमें होगा तो सम्मिलित तो होगा, क्योंकि वो इनसे ही बनते हैं ना पंच। नहीं, उनसे बनते हैं, उससे महतत्व वहाँ अहंकार कुछ काम करेगा, ऐसा किसी ने बताया था आपको? पंचमहाभूतों में अहंकार रहता है और वो अहंकार कुछ कार्य करता है, ऐसा अभी तक आपने पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा, ये मुझे संशय था। नहीं, संशय क्यों हो रहा है? मैंने कल स्पष्ट कह दिया है, कारण पदार्थ कुछ नहीं कर सकते। किसी के कारण, आज फिर सभी लोग समझ लीजिए, बार बार ये प्रश्न नहीं लाएंगे, सभी लोगों को समझना है, जो कार्य वस्तु के कारण है, इधर उधर नहीं जाना, पटरी से उतरना नहीं है। जिस कार्य वस्तु के जो कारण हैं वो कारण रूप में कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कारण कुछ नहीं कर सकता। कार्य ही कार्य करते हैं, कार्य ही प्रवृत्त होते हैं, कार्यों से ही हम लाभ लेते हैं, कारणों से कोई लाभ नहीं लेते। अब भी किसी को कोई संशय हो तो पूछ सकते अब मेरे से, बार बार ये प्रश्न नहीं लाएंगे, अभी समझ लीजिए। इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ आपसे कि समझ में आ गया, तो आप बोलते नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कारण पदार्थ कुछ भी नहीं कर सकते, कारण कारण के रूप में रहते हैं, कार्य वस्तु ही क्रियान्वित होते हैं, काम करते हैं। शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। इसके 18वें सूत्र में एक शब्द आया, लय कृताद अहंकारात्।
माता जी वही काम क्या हुआ जी? ये सूत्र का अभी बताया नहीं ना मैंने, अभी अच्छा। पढ़ाया नहीं है जी। और इधर एक है जिसका है महज उपारागार। उपरागात का मतलब संबंध होने से, महतत्व के साथ दूसरे का संबंध होने से, तमोगुण का संबंध होने से। स्वामी जी धन्यवाद जी, तो आगे बढ़ता हूं जी। अभी आप सब लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि कार्य पदार्थों का ही हम प्रयोग लेते हैं, कार्य पदार्थों से ही हम सुख लेते हैं, कारण पदार्थों से हमारे कोई मतलब नहीं है, कारण पदार्थों से कोई सुख नहीं लेते हैं। अर्थात कारण पदार्थ कुछ नहीं कर सकते, उनके होने ना होने से हमारे को कोई अंतर नहीं आएगा। हमारे प्रयोजन की सिद्धि कार्य से होता है, कारणों से नहीं होता है। ये गांठ बांध करके बिठा लीजिएगा मन में जी। 18वां सूत्र माइक बंद करके रखिएगा। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात्। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्। वैकृताद अहंकारात् संशुद्धात् सत्वभूमिवतो अहंकारात्। कहते हैं संशुद्धात् अर्थात शुद्ध, पवित्र। वो पवित्र क्या है? सत्व भूमिवता, सत्व गुण वाले, सत्व आधार वाले, अहंकारात, अहंकार से। ये कहना चाह रहे हैं संशुद्धात करते हैं शुद्ध, शुद्ध तत्व से। वो शुद्ध कौन है? सत्व। सत्व अपने आप में शुद्ध है। तो सत्व भूमिवतः, सत्व आधार वाले, भूमि का अर्थ है आधार, सत्व आधार वाले अहंकारात, अहंकार से। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते, इंद्रियाणाम एकादश संख्याकम मनः सात्विकम सत्वभूमि मद अभिव्यक्तम भवति। तो सात्विक अवस्था वाले यानी सात्विक आधार वाले अहंकार से इंद्रियों में जो 11वां इंद्रिय है, जिनको एकादश मन कहते हैं, 11वां मन कहते हैं, वो सात्विक 11वां मन सत्वभूमिवत, सत्व आधार वाले महतत्व से अभिव्यक्तम भवति, अभिव्यक्त प्रकट होता है। इसको समझने का प्रयत्न कर लीजिएगा। अहंकार जो है महतत्व से बना है, महतत्व जो है सत्वरस्तम से बना है, सत्व रज तम से महतत्व बना है। तो सत्वरस्तम तीनों होंगे महतत्व में, लेकिन महतत्व को सात्विक बोला है, अर्थात सत्वगुण प्रधान बोला है। तो सत्वगुण प्रधान इसलिए कहा क्योंकि महतत्व में तीनों तत्व हैं, लेकिन सत्वगुण मुख्य रूप से है, इसका तात्पर्य होगा। मैंने आपके सामने रखा या नहीं रखा होगा, अभी बता देता हूं। दुनिया में 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जो कार्य पदार्थ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कार्य वस्तुएं 2 प्रकार की। जो कारण होते हैं वो कारणों को सम मात्रा में मिला करके कार्य बनता है, ये एक प्रकार है। कारणों को सम मात्रा में मिला करके किसी कार्य को बनाया जाता है, ये एक प्रकार का कार्य है। और दूसरे प्रकार के कार्य वो होते हैं जो कारणों को विषम मात्रा में मिला करके बनाया जाता है। दो प्रकार के कार्य है पूरी दुनिया में। एक कार्य वो है जिसके कारणों को समान रूप से मिलाया जाता है, और एक कार्य वो है जिसके कारणों को विषम मात्रा में मिलाया जाता है। उदाहरण, यदि आप लोग आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हो तो कुछ औषधियां हैं जिनमें सम मात्रा में कारणों को मिलाया जाता है। त्रिफला, त्रिफला सम मात्रा में उसके कारण है। अरड़, बेड़, आंवला सम मात्रा में होते हैं। त्रिकटु, त्रिकटु 3 कटु वस्तुएं उसमें, काली मिर्च, सोंठ और पीपल, ये सम मात्रा में मिलाकर के त्रिकटु बनाते। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो सम मात्रा में कारणों को मिलाने पर वो कार्य बनते। अब विषम मात्रा में, विषम मात्रा में जो कार्य बनते हैं
वो भी बहुत प्रकार के हैं। जैसे खीर बनाते हैं, खीर मतलब जो उत्तर भारत में जो खीर बनती है या दक्षिण भारत में जो खीर बनती है, मैं उत्तर भारत में जो खीर बनती है उसकी बात कर रहा हूँ। उत्तर भारत में 1 किलो दूध होता है तो 50 ग्राम चावल होता है। ये कैसा है? विषम मात्रा में। और भी उसमें कुछ तत्व होते हैं जो आप सब जानते हैं। तो दूध की मात्रा अधिक है वहां पर। चीनी डालो तो 1 किलो चीनी डालेंगे क्या 1 किलो दूध में? विषम मात्रा में डालेंगे ना। 1 किलो दूध है तो 1 किलो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं उसमें, विषम मात्रा में डालेंगे आप। 1 किलो दूध है तो केसर भी 1 किलो डालेंगे। तो जो खीर बनती है ना, अच्छी खीर जिसको आप बोलते हैं, सोने की कढ़ाई हो, ठीक है जी, और बिल्कुल काली देशी गाय, बिल्कुल काली गाय का दूध हो, और बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सूखे मेवे हों, और केसर हो, कस्तूरी हो, ठीक है जी। हाँ, मधु जी देख रही मेरे को, मैंने खिलाने वाला हूँ। तो कहने का अभिप्राय है ये विषम मात्रा में वस्तुओं को, कारणों को लेकर के कार्य बनाया जाता है। तो 2 प्रकार की वस्तुएं। तो ये जो हमारा मन बना है वो अहंकार से बना है, और अहंकार में अहंकार का कारण महतत्व है, और महतत्व का कारण सत्वरस्तम है। तो जो महतत्व है, महतत्व के घटक है, वो कौन है? सत्वरस्तम है। तो जब अहंकार बना है तो महतत्व से बना है, तो महतत्व से बना है तो महतत्व उसका घटक है। लेकिन महतत्व में भी वो 3 हैं, सत्व भी है, रज भी और तम भी है। तो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो अहंकार है, इस अहंकार में सत्व की मात्रा है, रज की मात्रा है, तम की मात्रा है। तो जब मन बनेगा तो उस मन में तीनों मात्राएं आएंगी, लेकिन सत्व की मात्रा अधिक आएगी, ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए जब आपने योग दर्शन में पढ़ा है ना, वहाँ मन को क्या बताया गया था? वहाँ पर सत्वगुण प्रधान बताया गया था, मन को शांत बताया गया था, मन का स्वभाव शांत बताया गया था। ये अलग बात है, आप लोग उसको चंचल स्वभाव मानते हैं। तो ये उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है, संशुद्धात अर्थात शुद्ध सत्व भूमिवता, सत्व आधार वाले अहंकार से। इंद्रियानाम 11 संख्याकम मना, इंद्रियों में जो 11वीं संख्या वाला जो मन है, वो मन सात्विकम, वो सात्विक है, सत्व भूमिवत, सत्व आधार वाला है। ऐसा मन अभिव्यक्तम भवति, वो प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। यथा उक्तम अग्रे अपि, और आगे जाकर के इसी अध्याय में 27वें सूत्र में कहा है, क्या कहा है? गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत, गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत। गुण परिणाम भेदात, गुणों के परिणाम में भेद होने से, अर्थात सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, इनमें बदलाव होता है। इनके बदलाव के कारण से नानात्वम, मन अलग अलग रूप में बन जाता है। कभी सात्विक बन जाता है, कभी रजोगुणी बन जाता है, कभी तमोगुणी बन जाता है। बना तो मन सत्वगुण प्रधान है, अर्थात तीनों से बना है मन, लेकिन कभी सत्वगुण उभरा हुआ रहता है तो कभी रजोगुण उभरा हुआ रहता है, कभी तमोगुण उभरा हुआ रहता है। ये बात कही है। राजसाद अहंकाराद राजसम, और राजसाद अहंकाराद, रजोगुण प्रधान अहंकार से मन राजसम, रजोगुणी बन जाता है। तामसाद तामसम, और तमोगुण प्रधान के कारण से तामसम, वो तामसिक मन बन जाता है। इत्यपि योजनीयम, ये भी जोड़ लेना चाहिए। अब यहाँ ये जो बात कही गई है, ये अलग अलग मन को नहीं कहा। कोई मन सत्वगुण प्रधान से बनता है, यानी कोई मन सत्वगुण अहंकार से बनता है, वो अलग मन होता है, और कोई रजोगुण अहंकार से मन बनता है तो रजोगुण मन अलग होता है, और कोई तमोगुण अहंकार से मन बनता है तो तमोगुण मन होता है, वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं इसका तात्पर्य।
इसका तात्पर्य यही लेना चाहिए कि जब सत्वगुण आधार वाले अहंकार जब उभर जाएगा कारण में, तो वो मन जो है सात्विक बना रहता है। जब रजोगुण प्रधान वाला अहंकार जब उभर जाएगा उस मन में, तो वो राजसिक बना रहता है। और जब तमोगुण प्रधान वाला अहंकार का स्वरूप उभर जाएगा मन में, तो तामसिक मन बन जाता है। ऐसा मन एक ही है, हमारा मन एक ही है। हमारे शरीर में मन तीन तीन नहीं है, एक ही मन है। पर एक ही मन में कौन सा कारण उभर जाएगा, क्योंकि कारण उभरते ही तो कार्य में वो उसका कार्य दिखेगा। कारण उभर गया तो कार्य उसका दिखेगा कार्य में। तो ये बात यहां पर समझना है। आगे बढ़ूं जी, ये स्पष्ट हो गया आप सबको 18वां सूत्र। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, ऐसे समझे, ऐसे नहीं, मन में पहले नहीं आता। हमने अब तक यही पढ़ा ना कि पहले मन में आता है। अगर मन में तमोगुण उभरेगा तो हमारा अहंकार भी तमोगुणी होगा, या इससे विपरीत? समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, मन में सत्वगुण आएगा तो अहंकार सत्वगुणी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अहंकार अहंकार के रूप में रहेगा, महतत्व महतत्व के रूप में रहेगा, और मन के रूप में रहेगा। हम मन से प्रयोग कर रहे हैं। अहंकार से तो हम जो अनुभव करते हैं वो अहंकार जैसा वैसा रहेगा, लेकिन मन जैसा पहुंचा देगा अहंकार को अनुभव करने के लिए, वैसा अहंकार अनुभव करता है। महतत्व के पास में जैसा निर्णय करने के लिए मन पहुंचाएगा, वैसा निर्णय महतत्व करता है। ऐसा है, महतत्व अपने स्वरूप में विराजमान है, वो निर्णय करने के लिए बैठा है। अब वकील जो है ना, जो पेश करेगा उसको देख करके तो न्यायाधीश निर्णय करेगा ना। ऐसा ही अहंकार अपने मन जो पेश करेगा महतत्व के सामने, मैंने ये सोचा है कि मेरे को जाना है, अब तुम निर्णय करो, तो महतत्व निर्णय करता, हाँ जाऊंगा। ऐसा यानी मन से ही परिवर्तन होता है अहंकार और बुद्धि में। हाँ जी। जैसा मन पहुंचाता है निर्णय करने के लिए, वैसा निर्णय बुद्धि करती है, और जैसा अनुभव करने के लिए मन पहुंचाता है अहंकार के पास में, वैसा अहंकार निर्णय करता है। ठीक है सर जी। हाँ जी, रजनीश जी को क्या कहना है? रजनीश जी। जी, नीरजा जी को क्या कहना? हाँ जी, नीरज जी। जी, स्वामी जी, मन को उपेंद्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं वो बाहर के इंद्रियों के साथ भी जुड़ता है, और अंदर के अहंकार और महतत्व से भी जुड़ता है। अंदर का काम भी करता है और बाहर का काम भी करता है, इसलिए उभय इंद्रियम का, अर्थात दोनों प्रकार के कामों को करने वाला। ज्ञानेंद्रियां बाहर का ही काम करती हैं, अंदर का काम नहीं करती हैं। कर्मेंद्रियां बाहर का ही काम करती हैं, अंदर का काम नहीं करती हैं। लेकिन मन एक ऐसा है, इसको उभय इंद्रिय, इसलिए दोनों प्रकार के काम करता है। जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी नमस्ते। बोलिए। ये जो महतत्व बनता है, सत्वगुण इसमें प्रधान होता है, उसके बाद उससे अहंकार बनता है। तो अहंकार में जैसे बताया गया कि 11 इंद्रियां और मन 11 चीजें बनी, तो वो सब सात्विक से बनता है या प्रधान होता है, और जो तन्मात्राएं होती हैं वो तामसिक अहंकार उसमें प्रधान होता है, ऐसा कुछ? नहीं, थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। महतत्व सत्वर स्तंभ से ही बना है, तीनों रहते हैं उसमें महतत्व में। लेकिन मैंने कहा ना, विषम प्रकार से बना है महतत्व, तो इसका मतलब कोई मुख्य रहेगा, बाकी गौण रहेंगे। तो ऐसे ही महतत्व से अहंकार बना है। तो अहंकार में भी यदि सत्वर स्तंभ में किसी को मुख्य रखना है, तो सत्व को मुख्य रखा है, रज को मुख्य नहीं रखा है, तम को मुख्य नहीं रखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ इसके लिए नहीं बोला है,
अहंकार के लिए नहीं बोला है कि इसमें क्या मुख्यता है, बस उसमें तीनों हैं। अब मन कौन सा उभार देगा वो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा। जी, स्पष्ट हो गया आपको? के अकॉर्डिंग तो हो गया है स्वामी जी, लेकिन आगे देखते हैं अभी कि क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, तो वो ये है कि इंद्रियां और मन ये सात्विक अहंकार से बने हैं और तन्मात्राएं तामसिक अहंकार से बनी है। इसको स्पष्ट करना बाकी है अभी मेरे लिए। हाँ, अभी तो यहाँ पर जो बताया ना, अहंकार कैसे बना ये नहीं बताया, और ये जो इंद्रियां जो बनी हैं वो सात्विक अहंकार से बनी है या किससे बने ये नहीं बताया। ठीक है जी, यहाँ नहीं बताया अभी तक, 18वें सूत्र तक नहीं बनाया, आगे आएगा तो आपके सामने आ जाएगा। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला 19वां सूत्र है, किम तद एकादशकम इति उच्यते। वो जो एकादश, किम तद, वह जो मन है जिसको एकादशकम 11वां बोला है, वो क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय आंतरम एकादशकम। कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय आंतरम एकादशकम। कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दशभिः सह यदा आंतरम आंतरिकम इंद्रियम मनः तत्। कहते हैं कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियों, दशभिः सह, इन 10 के साथ में, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय, इन 10 के साथ में, यद आंतरम अर्थात आंतरिकम, आंतरम को खोला है आंतरिकम, अंदर रहने वाला जो इंद्रिय है वो है मन। तद एकादशकम, वो 11वां है। शकार छूट गया ब्रैकेट में, जो एकादशक एकादकम लिखा है ना उसमें शकार छूट गया, उसको ठीक कर लीजिए। एकादशकम, एकादश संख्याकम, वो 11वां है। वो 11वां इंद्रिय कौन सा है उसको इस 19वें सूत्र में स्पष्ट किया है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के बीच में, अर्थात कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों के अंदर रहने वाला, क्योंकि ये बाहर रहने वाले हैं अर्थात बाहर के कामों को करने वाले हैं, और जो अंदर का काम करने वाला है वो मन है, वो उसको लेकर के यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जो अंदर रहने वाला है मन, अर्थात आंतरिक कामों को करने वाला है वो मन, वो 11वां है। इतना ही यहाँ पर तात्पर्य है। ये था मनोअपि, मनुस्मृतिकार ने भी ऐसा ही बोला है। एकादश मनोज्ञेयम स्वगुणेन उभयात्मकम, ये मनुस्मृति का प्रमाण है। एकादशम मन, 11वां मन है। ज्ञेयम, समझ लेना चाहिए, 11वें मन को समझ लेना चाहिए, जो कि स्वगुणेन उभयात्मकम, अपने ही स्वरूप से, स्वगुणेन अपने स्वरूप से, उभयात्मकम वो दोनों से जुड़ा रहता है, यानी आंतरिक बुद्धि और अहंकार से भी जुड़ा रहता है और बाह्य ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों से भी जुड़ा रहता है। इसलिए उभयात्मकम, वो दोनों प्रकार से कार्य करता है, ऐसा मनु ने भी बोला है। अब आगे बढ़ते हैं। तानि खलु इंद्रियानि, वो जो 10 इंद्रियां हैं, अहंकारिकत्व श्रुतेर न भौतिकानि, और वो जो इंद्रियां हैं वो अहंकार से उत्पन्न होती हैं, भूतों से उत्पन्न नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग भूतों से मान लेते हैं, इसलिए इसको स्पष्टीकरण के रूप में 20वां सूत्र है, अहंकारिकत्व श्रुते न भौतिकानि भूतोपादानकानि न सन्ति। इंद्रियां जो है पंचमा भूतों से उत्पन्न नहीं हुई। तेषाम अहंकार कार्यत्व श्रवणात्, क्योंकि उन इंद्रियों को अहंकार से उत्पन्न होने की श्रुति होने से। मुंडकोपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। एतस्मात् जायते, प्रसंग से वह अहंकार आ रहा है, एतस्मात् अहंकारात्, इस अहंकार से जायते उत्पन्न होता है प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च, सभी इंद्रियां। ये मुंडकोपनिषद का प्रमाण है, अर्थात अहंकार से ही इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ता हूं जी। इंद्रियाणि न भौतिकानि इति उच्यते।
पुनः पुरुषस्य मृतस्य अग्निं वाग् अप्येति वातं प्राणः चक्षु आदित्यं मनश्चंद्रमसं दिशा श्रोत्रम कथम तेषां लयो भूतेषु प्रतिपाद्यते। एक प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित कर रहा है। 20वें सूत्र में ये कहा है कि इंद्रियां जो है अहंकार से उत्पन्न होती हैं। यदि इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं तो जब इंद्रियां विलीन हो जाती हैं, अर्थात विनाश की ओर जब जाती हैं, इंद्रियों का जब विनाश होता है तो अहंकार में विनाश होना चाहिए उनको, लेकिन यहाँ पर भूतों में विनाश उसको बताया जा रहा है प्रमाण में। ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। इंद्रियानि न भौतिकानि इति उच्यते, इंद्रियों को भौतिक नहीं माना जा रहा है। पुनः फिर शास्त्र ऐसा क्यों कहता है? पुरुषस्य मृतस्य, मरे हुए मनुष्य के, वाग अग्निम अप्येति, उसकी जो वाणी है वो अग्नि में लय को प्राप्त होता, अग्नि में मिल जाता है या मिल जाती है। पुरुषस्य मृतस्य, मरे हुए व्यक्ति के, अग्निम वाग अप्येति, वाणी अग्नि में मिल जाती है। वातम प्राणः, और प्राण जो है वायु में मिल जाते हैं। चक्षु आदित्यम, आंखें जो हैं वो आदित्य में मिल जाते हैं। मन चंद्रमसम, मन चंद्रमा में मिल जाता है। दिशः श्रोत्रम, और श्रोत्र जो है वो दिशाओं में मिल जाता है। कथम तेषां लयो भूतेषु प्रतिपाद्यते, तो जब इन इंद्रियों का कारण अहंकार है तो ये भूतों में जाकर के विलीन क्यों हो रहे हैं? शास्त्र ऐसा क्यों कहता है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। हाँ जी, प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा आप सब लोगों को। उत्तर, देवता लय श्रुति न आरंभकस्य। उत्तर दिया जा रहा है देवता लय श्रुति ही न आरंभकस्य। देवता लय श्रुति आरंभकस्य न, अज्ञादि देवतासु खलु इंद्रियाणां लय प्रदर्शिका श्रुति एषा नहीं आरंभकत्वस्य। कहते हैं अग्नि आदि जो देवता हैं इनमें इंद्रियां जाकर के मिल जाते हैं, ये शास्त्र कह रहा है, ये श्रुति कह रही है। श्रुति ये नहीं कह रही है कि इनसे ये उत्पन्न होती हैं, ये वस्तुएं इन भूतों से उत्पन्न होती है, ऐसा श्रुति नहीं कर रही। बस केवल उसमें जाकर के मिलती हैं ये वस्तुएं, ये बोला है। यानी ये इंद्रियां जाकर के इन देवताओं में, अग्नि आदि देवताओं में मिल जाती हैं, ये बोला है। ये नहीं बोला है कि ये उनसे उत्पन्न होती है। इसलिए कह रहे हैं न उत्पादकत्वं भूतानाम अत्र लक्ष्यते। भूतों को उत्पादक के रूप में यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा है। स्पष्टमी अत्र, यहाँ शास्त्र में ये स्पष्ट शब्द से बोला जा रहा है चंद्र दिग नामतो देवतात्वमेषां लयस्थानानां नहीं चंद्रो दिग व पंचभूतेषु स्थ। यदि भूतों के इसके कारण अगर आप बताना चाहते हो तो स्पष्ट ही यहाँ पर चंद्र का प्रयोग आया शास्त्र में, दिशाओं का नाम आया है। तो चंद्र कोई भूत तो नहीं है, पंचमहाभूतों में चंद्र तो आता नहीं है, और दिशाएं भी पंचमहाभूतों में नहीं आते हैं। तो ये देवता हैं, इन देवताओं में मिल जाते हैं। यहाँ पर तो कहा है नहीं चंद्रो दिग्वा पंचभूतेषु स्था, चंद्रमा दिशाएं ये पंचमहाभूतों में नहीं आते। केवल इतना ही है कि उसमें जाकर के मिल जाते हैं। ये यहाँ मिलने का बात कहे जा रहा है। मिलना अलग होता है और उसके कारण बताना अलग होता है। ये तो ये भी बताया जाता है जीवात्मा परमात्मा मिल जाता है, तो परमात्मा में मिलना का मतलब परमात्मा में नष्ट हो जाता है। परमात्मा कोई कारण नहीं है जीवात्मा का, ये तो उससे युक्त होना, उसके साथ जाकर के जुड़ जाना, इतनी ही इसका तात्पर्य है। उसमें मिलने का अभिप्राय है परमात्मा से जीवात्मा युक्त होता है, उनका दर्शन करता है, उनको देखता है, दृष्टा बन करके देखता है, बस इतना ही अंतर होगा। जैसे जीवात्मा को परमात्मा दृष्टा बन करके देख रहा है, परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। जीवात्मा परमात्मा के अंदर है और परमात्मा जीवात्मा के अंदर है। ऐसा होते हुए भी दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है।
तो ठीक इसी प्रकार से ये इंद्रियां इन भूतों में जाकर के मिल जाते हैं, यही बोला है, ना कि इनके ये उत्पादक है, ये इनके कारण है, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। अगर कारण ही ऐसा आप कहना चाहते हैं तो चंद्रमा भूतों में नहीं आता है, दिशाएं भूतों में नहीं आती हैं, ऐसा कहकर के इसका खंडन किया है। आगे बढ़ता हूं जी। यदि इंद्रियाणि न भौतिकानि भूतेभ्यो न उत्पन्नानि तदा तानि नित्यानि मन्येरन कुतो हि अनित्यानि तानि इति आकांक्षायाम उच्यते। प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न कर रहा है, यदि इंद्रियाणि न भौतिकानि, इंद्रियां जो है भौतिक नहीं है, भूतेभ्यो न उत्पन्नानि, पंचमा भूतों से उत्पन्न नहीं हुई है इंद्रियां, तदा फिर ऐसी स्थिति में तानि नित्यानि मन्येरन, फिर उन इंद्रियों को नित्य मान लेना चाहिए। कुतो ही अनित्यानि तानि, फिर उनको अनित्य क्यों बोल रहे हो आप? इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा में आगे उत्तर दिया जा रहा है। तदुत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच्च, तदुत्पत्ति श्रुते है विनाश दर्शनाच्च तेषाम इंद्रियाणाम उत्पत्ति विषयिकायाः श्रुते, उन इंद्रियों के उत्पत्ति विषयक श्रुति विद्यमान है। जब वो उत्पन्न होते हैं ऐसा श्रुति बोल रही है तो उनको नित्य कैसे मानेंगे? श्रुति कौन सी है? एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, अहंकार से उत्पन्न होते हैं ये प्राण मन सर्वेंद्रियां, इस प्रकार की बातें यहाँ पर बोला है, तो यहाँ उत्पन्न होने की श्रुति है। अथच और एक बात है, विनाश दर्शनात् तेषाम इंद्रियाणाम विनाशोपि दृश्यते, उन इंद्रियों का विनाश भी देखा जाता है। तस्मात् इंद्रियाणि संति अनित्यानि, इसलिए इंद्रियों को अनित्य मानना चाहिए। ये इसका समाधान किया है। अगला सूत्र, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने, इंद्रियम अतीन्द्रियम चक्षु आदि इंद्रियम खलु अतीन्द्रियम तद भिन्नेन केनचित अपि इंद्रियेन न उपलभ्यम। कहते हैं चक्षु आदि इंद्रियां जो है अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से दिखाई नहीं देती हैं। तद भिन्नेन केनचित अपि इंद्रियेन न उपलभ्यम, और इन इंद्रियों से भिन्न और किसी इंद्रिय से ये प्रत्यक्ष नहीं होते। अधिष्ठाने भ्रांताना गोलके गोलकात्मना खलु इंद्रियम इंद्रियमंतम, गोलके गोलकात्मना खलु इंद्रियम इंद्रियमंतव्यम भ्रांतानम न तो वस्तुतः। कहते गोलके गोलकात्मना, गोलक को देख करके गोलक के स्वरूप में इंद्रिय मानना ये तो भ्रांत लोगों का कथन है, न तो वस्तुतः, ये वास्तविक नहीं है। अर्थात गोलक को इंद्रिय मानना ये भ्रांति है, ये कहना चाहते हैं। गोलक इंद्रिय नहीं, गोलक के अंदर रहने वाली जो है वो इंद्रिय है, वो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से गृहीत नहीं होती है, अर्थात उनका प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता है। और गोलक को इंद्रिय मानना ये भ्रांति है, भ्रांत लोग ऐसा मानते हैं, ये वास्तविक नहीं है, ऐसा कहा है यहाँ पर। यदि गोलकम न इंद्रियम तद भिन्नम अतीन्द्रियम तर्हि तु एकमेव इंद्रियम स्यात् भिन्न भिन्न बाह्य आकाराभावात्, भिन्न बाह्य आकाराभावात्, हाँ आकार अभावात्, ठीक है। कहते हैं यदि गोलकम न इंद्रियम, गोलक को इंद्रिय आप नहीं मानते हैं, तद भिन्नम अतीन्द्रियम तर्हि, तो गोलक से भिन्न जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तो एकमेव इंद्रियम स्यात्। यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। त्वेकम एव इंद्रियम, तो त्वेकम में का के ऊपर जो एक ही मात्रा है ना, वो गलत लिखा है, तो का के ऊपर एक ही मात्रा को काट लीजिएगा, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे, तर्रि तु एकम एव इंद्रियम, ऐसा हो जाएगा। कहते हैं तब तो एक ही इंद्रिय होना चाहिए, भिन्न भिन्न बाह्य आकार अभावात, क्योंकि अलग अलग कोई आकार तो है ही नहीं उसका,
क्योंकि श्रोत्र गोलक अलग प्रकार का है, हाँ, नाक अलग प्रकार का है, आंखों का गोलक अलग प्रकार के हैं, तो ये अलग अलग गोलक हैं और उनके अंदर इंद्री रहती है, तो अलग अलग इंद्री ना मान करके एक ही इंद्री मान लो, क्या दिक्कत है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। गोलक को आप इंद्री नहीं मानते हैं तो गोलक के अंदर रहने वाली इंद्रिय अलग अलग इंद्री क्यों मानो, एक ही इंद्री मानो, क्योंकि उसका कोई आकार तो है ही नहीं इंद्री का। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना सबको? अब इसका उत्तर 24वें सूत्र में दिया जा रहा है, शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धो न एकम। शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धो न एकम। अपि शक्ति भेदे भेद सिद्धो एकम न, अपि तो शक्ति भेदे सति गंध ग्रहण शक्ति, रस ग्रहण शक्ति, रूप ग्रहण शक्ति, स्पर्श ग्रहण शक्ति, शब्द ग्रहण शक्ति, संकल्प धारण शक्ति इत्येवं शक्ति भेदे सति तेषाम इंद्रियाणाम भेद सिद्धो सत्याम इंद्रियम एकम नास्ति। कहते हैं अपितु शक्ति भेदे सति, सबकी शक्ति अलग अलग है जी। गंध ग्रहण शक्ति अलग है, गंध को ग्रहण करने की शक्ति अलग है, रस को ग्रहण करने की शक्ति अलग है, रूप को ग्रहण करने की शक्ति अलग है, स्पर्श को ग्रहण करने की शक्ति अलग है, शब्द को ग्रहण करने की शक्ति अलग है, संकल्प करने की शक्ति अलग है। इस प्रकार से शक्ति भेदे सति, अलग अलग शक्तियों के होने का कारण तेषाम इंद्रियाणाम भेद सिद्धो, उन इंद्रियों का भेद सिद्ध हो रहा है। तो जब भेद सिद्ध हो रहा है तो एकम इंद्रियम, एक ही इंद्रिय है, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य है। प्रश्नकर्ता कह रहा है कि गोलक इंद्रिय नहीं है, तो गोलक इंद्रिय नहीं, तो गोलक के अंदर रहने वाली इंद्रिय है, तो वो अंदर रहने वाली एक ही इंद्रिय मान लो, अलग अलग इंद्रिय क्यों मानते हो? तो उत्तर दिया अलग अलग इंद्रिय हैं, एक इंद्रिय नहीं है। क्यों एक इंद्रिय नहीं है? क्योंकि सबकी शक्ति अलग अलग है। जो कर्णेंद्रिय की शक्ति अलग है, वो केवल शब्द को सुनती है, और घ्राणेंद्रिय की शक्ति अलग है, केवल गंध को ग्रहण करती है। तो जब ये अलग अलग शक्तियों के कारण से पता लगता है इंद्रियां अलग अलग है, एक नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। पुनश्च एक और बात इसी के साथ जोड़ करके बोला जा रहा है, न कल्पना विरोध प्रमाण दृष्टस्य। प्रमाण दृष्टस्य कल्पना विरोध न, स्व विषय ग्रहणात्मकेन प्रत्यक्षेन प्रमाणेन दृष्टस्य वेदस्य इंद्रिय अनेकत्वस्य कल्पनया कृतो विरोधो न युक्ता। ये जो इंद्रियां है ना, स्व विषय ग्रहणात्मकेन, अपने अपने विषय को ग्रहण करने का स्वरूप वाली है। ये जो इंद्रियां हैं अपने अपने स्व विषय, अपने अपने विषय को ग्रहणात्मकेन, ग्रहण करने के स्वरूप से, प्रत्यक्षेन प्रमाणेन, और प्रत्यक्ष प्रमाण से, दृष्टस्य भेदस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण से इनके भेद को देखा जाता है। इसलिए इंद्रिय अनेकत्वस्य, इंद्रिय अनेक है, तो इंद्रिय अनेक की जो कल्पना हम कर रहे हैं, तो ये कल्पना को विरोध, इस कल्पना का विरोध करना न युक्ति संगत नहीं है। तो हम सबको प्रत्यक्ष हो रहा है कि आंखों से जो देखता हूं मैं, रूप को देखता हूं, ठीक है जी, ये प्रत्यक्ष सभी को पता लग रहा है। लेकिन कानों से जब सुनता हूं तो वो शब्द को सुनता हूं, तो इसकी शक्ति अलग है, इसकी शक्ति अलग है, ये प्रत्यक्ष सबको पता लग रहा है। तो प्रत्यक्ष सिद्ध इन इंद्रियों का, अलग अलग विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, तो ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। इसी प्रत्यक्ष की देख करके हम कल्पना कर रहे हैं इंद्रियां अलग अलग है। तो इस कल्पना का विरोध करना, इसका विरोध करके एक ही इंद्रिय ऐसा बोलना, ये न युक्ता, ये उचित नहीं है, संगत नहीं है। तस्मात् न एकम इंद्रियम, एक इंद्रिय बिल्कुल नहीं है, किंतु यथोक्तानि एकादश संति, जैसा हमने पहले कहा कि 11 इंद्रियां हैं तो 11 ही है। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब किसी को कोई बात पूछनी हो इन सूत्रों में, वो अब प्रश्न कर सकते। राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते जी। कल्पना विरोध, कल्पनया कृतः अनेकत्वस्य कल्पनया कृतः विरोधः न युक्ता। ये जो हम कल्पना कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष को देख करके इंद्रियों की कल्पना कर रहे हैं ना कि अलग अलग है,
इस कल्पना का विरोध आप नहीं कर सकते। सर स्वामी जी इसको कल्पना क्यों कहते हैं? ये तो मतलब यहाँ कल्पना को बोला अनुमान है, यहाँ कल्पना को बोला ये जो कल्पना अर्थात ये जो अनुमान हम कर रहे हैं इसका विरोध नहीं कर सकते। जी धन्यवाद। मोहनलाल जी को क्या कहना है? ओम जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी इसके आप दोबारा से आप बता देंगे ये 21वें सूत्र के बाद में यदि इंद्रियाणि न भौति हाँ जी भौतिकानि भूतेभ्य हो। जी यदि इंद्रियाणि न भौतिकानि, यदि इंद्रियां भौतिक नहीं है तो ये प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है ये अभी स्पष्ट नहीं आया नहीं। हाँ वही बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। यदि इंद्रियाणि न भौतिकानि, यदि इंद्रियां भौतिक नहीं है, भूतेभ्यः न उत्पन्नानि, पंचमहाभूतों से उत्पन्न नहीं हुई हैं, तदा ऐसी स्थिति में तानि नित्यानि मन्येरन, फिर उन इंद्रियों को नित्य मान लो, क्योंकि भूतों से तो उत्पन्न हुए नहीं है तो उसको नित्य मान लो। कुतो ही अनित्यानि तानि, फिर उनको अनित्य क्यों मान रहे हो? इस आकांक्षा को लेकर के आगे उत्तर दिया है। जी मोहनलाल जी समझ में आ गया? जी हाँ ठीक है धन्यवाद। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी अब ये 24 सूत्र वाला जो पढ़ा था उससे पहला वाला प्रश्न पढ़ा था वो मेरे को समझ नहीं आया, कहाँ से पढ़ा आपने? मेरी किताब में नहीं आया तो नहीं, आपके किताब में नहीं है तो मैं नहीं कह सकता जी। यदि एक बार आप रिपीट करके देखो क्या पता मैं पकड़। यदि गोलकम न इंद्रियम तद भिन्नम अतीन्द्रियम तर्हि तु एकम एव इंद्रियम स्यात्। पकड़ में आया आपको? नहीं है तो दूसरों से पूछ करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पुस्तक में प्रश्न नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, दूसरों से पूछ करके। हाँ जी कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी इसमें बीच में जो सूत्र में बताया है कि अहंकार से ये एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्व इंद्रियाणि च, उपनिषद में बताया है। यहाँ प्राण की भी उत्पत्ति बताई है अहंकार से, लेकिन और कहीं भी प्राण की उत्पत्ति नहीं बताई किसी भी दर्शन में। जी आप प्राण को छोड़ दीजिएगा, प्राण को छोड़ दीजिएगा। वो एतस्मात् जायते पीछे के प्रसंग के साथ जोड़ करके प्राण भी उत्पन्न हुआ, मन भी उत्पन्न हुआ, सर्वेंद्रियानि सभी इंद्रियां उत्पन्न हुआ, ऐसा अर्थ लीजिएगा। उसी से प्राण उत्पन्न हुआ ऐसा ना समझे, मतलब ये सब उत्पन्न होते हैं ये तात्पर्य। वहाँ कोई क्रम नहीं बताया गया कि क्रम से इससे ये उत्पन्न, ऐसा क्रम नहीं बताया। वहाँ ये बताया प्राण उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ, इंद्रियां उत्पन्न हुई, ये बात कही वहाँ पर। स्वामी जी प्राण की उत्पत्ति कहीं भी नहीं बताई। नहीं बताया तो उपनिषद में बताया, चिंता क्यों कर रहे हो? प्राण भी उत्पन्न हुए हैं, किसी से तो उत्पन्न हुए हैं ना, प्राण उत्पन्न तो हुए हैं प्राण। जी हाँ जी उत्पन्न हुए हैं प्राण, तो बस उत्पन्न हुआ ये मान लीजिएगा। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम जी स्वामी जी 22वें सूत्र में जी ऐसा बताया है कि इंद्रियों की उत्पत्ति सुनाई देने से जी और उनका विनाश देखे जाने से ये अनित्य है। तो इसमें देखा जाना कैसे समझें? क्योंकि गोलक का विनाश तो देखा जाता है, लेकिन जो इंद्रियां हैं उनका दर्शन कैसे माने, उसको कैसा देखा जाना समझे? देखा जाने का मतलब ज्ञान होने से, उनके विनाश का भी ज्ञान होने से। देखना आंखों से देखना नहीं होता है, ज्ञान को देखना बोला जाता है। जी जी धन्यवाद। जी सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी ये जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा था कि इंद्रियां जो है अगर भूतों से नहीं बनी है तो वो उसको नित्य कह देना चाहिए जी ऐसा? हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी, तो पंचभूत वाले तो अनित्य होते हैं, ठीक है, लेकिन तन्मात्राओं और ये सब भी तो जब तक मूल प्रकृति नहीं आती है, इन बिटवीन जो भी चीजें होती है वो भी शायद अनित्य ही होती है, कहीं ना कहीं तो विलय होता है उनका। सभी अनित्य होते हैं जी। प्रश्नकर्ता का केवल इतना ही है, ये भूतों से उत्पन्न नहीं है तो उत्पन्न नहीं होना ही देख करके नित्य मान लेना चाहिए, इतनी बात कही उसने।
उन्होंने जैसे अहंकार से बोला या किसी से भी बोला कि उत्पन्न हो रहे, तो वो भी तो अनित्य ही होता है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, सभी अनित्य हैं, उत्पन्न हर पदार्थ अनित्य है, लेकिन केवल इतना उसने देखा है भूतों से उत्पन्न यदि नहीं होते, तो केवल उत्पत्ति को देख रहा है वो, उत्पन्न यदि नहीं होते इसको नित्य मानो, बस इतनी सी बात कही है। तो उसने कहा नहीं, नित्य नहीं मान सकते, वो भी उत्पन्न होते, बस इतना उसने उत्तर दे दिया। प्रश्नकर्ता तो अपनी मर्जी से कुछ भी पूछ सकता है ना, तो केवल उत्पन्न इनसे उत्पन्न नहीं होते, जब इनसे उत्पन्न नहीं होते तो नित्य मानो, बस इस रूप में उसने प्रश्न रखा, उसका समाधान किया। उषा जी को क्या कहना? स्वामी जी नमस्ते जी। जैसे हम चक्षु को मानते हैं दर्शन इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय को कर्ण को मानते हैं, तो ये स्पर्श इंद्रिय और उसका गोलक को कैसे जाना है? कौन किसका? स्पर्श इंद्रिय, तो त्वचा का गोलक और उसका स्पर्श इंद्रिय। हाँ, स्पर्श इंद्रिय पूरी त्वचा में रहती है, इसका गोलक कैसे मान जाने? तो त्वचा गोलक है ना, जैसे नाक गोलक है तो पूरी त्वचा भी गोलक है स्पर्श इंद्रिय का। इसमें कैसे माना जाएगा? तो हाँ जी, जैसे नासिका गोलक है, उसके अंदर उसका इंद्रिय है, ऐसे त्वचा का इंद्रिय कैसे जानेंगे? तो त्वचा के अंदर स्पर्श इंद्रिय रहती है। अच्छा, पूरा शरीर में? हाँ, यही बता रहा हूँ, पूरे शरीर में, जहाँ चमड़ी है वहाँ स्पर्श इंद्रिय है। जी। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, ये शक्ति भेद का ये 24वां सूत्र एक बार थोड़ा मुझे इसका अर्थ है सब तो नहीं कम भेद का मतलब अलग अलग शक्तियों के होने से इंद्रियां अलग अलग है। अगर एक ही शक्ति होती है तो एक इंद्रिय मानेंगे, तो अलग अलग शक्तियां हैं तो अलग अलग इंद्रियां, ये बात कही है। अच्छा, एक नहीं हो सकती, फिर अलग अलग ही मानेंगे, तो अलग अलग शक्तियां तो अलग अलग मानेंगे ना। ठीक है, धन्यवाद। श्वेता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मन को मैं ऐसा सोचूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बात करके काम करती है ना, जैसे कि मीडिएटर जी, जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से विषय को लेके फिर बुद्धि को प्रस्तुत करती है। जी जी, जी। और फिर ज्ञानेंद्रिय जो है वो बाह्य इंद्रियों से जो डेटा कलेक्ट करके वो मन को प्रस्तुत करती है। जी। ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।